नमस्कार साथियों, मेहता आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था से संबंधित है। इसके शासन व्यवस्था को पढ़ा शासन व्यवस्था कहा जाता है। सर्वप्रथम आपको यह जानना होगा कि उरांव आखिर हैं कौन, कहाँ से आए हैं और इनका शासन व्यवस्था किसके शासन व्यवस्था से सुमेलित खाता है। चलिए आगे देखता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम उरांव जो जनजाति हैं वो आपको दिखाई देगा दक्कन, मतलब आपको दक्कन के पठार से अर्थात महाराष्ट्र से आते हैं और ये सीधे विंध्य के पास पहुंचते हैं। विंध्य के बाद ये लोग रोहतासगढ़ की ओर बढ़ते हैं। रोहतासगढ़ से इनका दो भागों में विभक्त हो जाते। एक भाग इनका एक ग्रुप चला जाता है राजमहल की पहाड़ी की ओर और दूसरा ग्रुप छोटा नागपुर के पठार की ओर चला जाता है, समझे। और ये जो राजमहल की पहाड़ी की ओर जाता है ना, इस जनजाति का नाम पड़ गया माल पहाड़िया और शोर पहाड़िया। अब जो छोटा नागपुर की ओर आया हुआ है इसका नाम पड़ गया उरांव जनजाति। अब इससे आपको यह भी पता चल गया कि जो भी दक्षिण भारत से जो भी जनजाति झारखंड की ओर आते हैं उस सभी जनजातियों को द्रविड़ियन जनजाति के रूप में जाना जाता है। अब हम आगे, जब इन लोगों ने छोटा नागपुर में प्रवेश किए तो इन लोगों का मुलाकात यहाँ पे पहले से विद्यमान मुंडा लोगों से हुआ और इन लोगों ने मुंडा की जो शासन व्यवस्था थी उसी को इन लोगों ने भी अडॉप्ट किए। तो चलिए इनकी शासन व्यवस्था को हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, इनकी भी शासन व्यवस्था आपको 3 स्तर पे दिखाई देगा। तो देखिए, प्रथम स्तर में आप देखिए ग्राम, दूसरे में पट्टी और तीसरे स्तर पर पढ़ा होगा, समझे। तो ग्राम स्तर पे एक ग्राम का प्रधान होता है जिसको हम लोग कहते हैं महतो, और महतो का एक सहायक होता है जिसे कहते हैं मांझी या इसको उप प्रधान भी कहा जाता है। और इधर एक पुजारी भी होते हैं जो गांव में पूजा पाठ का कार्यभार को संभालते हैं। इसको पाहन कहते हैं पुजारी को, और इसका सहायक को बेगा कहते हैं। इन लोगों को क्या होता है कि पुजारी को कुछ दिया नहीं जाता है पूजा करने के लिए, लेकिन गांव वाले ने उन्हें कुछ भूमि दे दिया जाता है ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। उस भूमि को क्या कहते हैं? पनही भूमि। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, उरांव में एक व्यवस्था है कि जिस गांव में जो रहेंगे उसी के नाम से उस गांव का नाम पड़ जाता है। जैसे कोतवार के लोग जहाँ से कोतवार को नियुक्ति हुई कोतवार कहलाते हैं। राजा जिस गांव में रहता है उसे राजा गांव कहते हैं। प्रजा जिसमें रहता है उसको प्रजा गांव कहते हैं। और पनेर जिसमें रहता है मतलब पुजारी, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पनेर गांव। अब आगे देखिए, यहाँ पे हुआ, अब जानते हैं इन्हीं में से कुछ लोगों का 12 से 15 गाँव को मिला के एक पट्टी बनाया जाता है। इस पट्टी का जो प्रधान होता है उसको मानकी कहते हैं। आपको ये मुंडा शासन व्यवस्था में भी आपको मानकी दिखाई पड़ेगा। अब इन लोग का जो सर्वोच्च होते हैं उसको हम उस संस्था को क्या कहते हैं? पढ़ा। और इसका जो मेन होते हैं प्रधान उसको हम लोग क्या कहते हैं? पढ़ा राजा। यही सभी निर्णय लेते हैं। सबसे सर्वोच्च शक्ति इस शासन व्यवस्था का किसके हाथ में है? पढ़ा राजा के हाथ में। और कुछ और भी होते हैं जो पंचायत के कार्यों में सहयोग करते हैं, जैसे गुड़ायत। आप देख रहे होंगे गुड़ायत का कार्य है संदेशवाहक। जैसे कि आप कोई भी संदेश को पहुंचाना, मीटिंग हो रहा हो तो सभी तक अपना सूचनाएं देना कि आज यहाँ मीटिंग है पंचायत में या इस बुलाहट है, तो ये सारे काम गुड़ायत करते हैं। फिर आप नीचे देखिए पनभरा। जब किसी तरह का बैठक होता है तो पनभरा का काम है खान पान का कार्य देखता है कि किसी को बीड़ी सिगरेट या चाहिए कुछ भी खाने पीने का पान, तो वहीं से इनका कार्य है। और एक होते इन लोगों में मेन भूइहर का अर्थ होता है मूल उरांव, जो एकदम सबसे मूल उरांव है, जो जिसे प्राचीनतम माना जाता है, जो खुद आके यहाँ पे स्वयं जंगलों को काट के और अपने अधीन जमीन को, उपजाऊ जमीन का निर्माण किया हो, उसे भूइहर कहा जाता है। और भूइहर ही जमीन का मालिक होता है। इस प्रकार से आपका जो पढ़ा शासन व्यवस्था है समाप्त होता है। अब आगे मैं दूसरे टॉपिक को लेके आऊँगा।